अदल और इंसाफ। हज़रत कलीब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस बहान से सामान आया। आपने इसे 7 हिस्सों में तकसीम किया। इसमें आपको एक रोटी भी मिली। आपने इसके 7 टुकड़े किए और हर माल के हिस्से पर एक टुकड़ा रख दिया। लश्कर के 7 हिस्सों के अमीरों को बुलाया और इनमें कुरानंदाज़ी की कि पता चले इनमें से किसको यह हिस्सा पहले दिया जाए। नंबर 2, हज़रत अब्दुल्ला हाशमी अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अली के पास 2 औरतें मांगने के लिए आईं। इनमें से एक अरबी थी और दूसरी इसकी आज़ाद करदा बांदी थी। आपने हुक्म दिया कि इन में से हर एक को तकरीबन 63 मन गल्ला और 40 दिरहम दिए जाएं। इस आज़ाद शुदा बांदी को तो जो मिला वो इसे लेकर चली गई, लेकिन अरबी औरत ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने इसको जितना दिया मुझे भी इतना ही दिया, हालांकि मैं अरबी हूँ और ये आज़ाद करदा बांदी है। तो इस औरत से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने अल्लाह ताला की किताब में बहुत गौर से देखा है। इसमें मुझे औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को औलाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर कोई फजीलत नज़र नहीं आई, फिर मैं ऐसा फ़र्क कैसे कर सकता हूँ। नंबर 3, हज़रत अली बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत जद्दा बिन हबीरा ने हज़रत अली की खिदमत में आकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास 2 आदमी आएंगे। इनमें से एक को तो आप अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, या यूँ कहिए कि अपने अहलो याल और मालो दौलत से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, और दूसरे का बस चले तो आपको ज़िबा कर दे, इसलिए दूसरे के ख़िलाफ़ पहले के हक़ में फ़ैसला करें। इस पर हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने जद्दा के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अगर ये फ़ैसले मैं अपने आप को राज़ी करने के लिए कर रहा होता तो मैं ज़रूर ऐसा ही करता, लेकिन फ़ैसले तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए होते हैं। इसमें मैं तो हक़ के मुताबिक ही फ़ैसला करूँगा, अब वो फ़ैसला जिसके हक़ में भी चाहे हो जाए। नंबर 4, हज़रत असाकर बिन असबग़ा बिन नबाता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हज़रत अली इब्न तालिब के साथ बाज़ार गया। आपने देखा कि बाज़ार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने पूछा, ये क्या है? लोगों ने जवाब दिया, ये बाज़ार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने फरमाया, अपनी जगह बढ़ा लेने का इन्हें कोई हक़ नहीं है। मुसलमानों का बाज़ार नमाजियों के नमाज़ पढ़ने की जगह यानी मस्जिद की तरह होता है, लिहाजा जिस जगह का कोई मालिक नहीं है, वहाँ पहले आकर जो कब्ज़ा करेगा वो जगह उस दिन उसी की होगी। हाँ, वो खुद इसे छोड़कर कहीं और चला जाए तो उसकी मर्ज़ी। नंबर 5, हज़रत इब्ने उमर खैबर के मुतल्लिक़ हदीस बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल अहले खैबर के पास जाकर दरख्तों पर लगी खजूरों और बैलों पर लगे हुए अंगूरों का अंदाज़ा लगाते कि ये कितने हैं। फिर जितने फल का इनको अंदाज़ा होता, इसके आधे फल की इन पर जिम्मेदारी डाल देते कि इतने का फल तुम्हें देना होगा। खैबर वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके अंदाज़ा लगाने में सख्ती करने की शिकायत की, तो वो लोग इनको रिश्वत देने लगे। तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मनों, मुझे हराम खिलाते हो? अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास इस आदमी की तरफ से आया हूँ जो मुझे आपसे ज़्यादा महबूब है, और तुम लोग मुझे बंदरों और खंजीरों से भी ज़्यादा बुरे लगते हो, लेकिन तुम्हारी नफ़रत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने पर आमादा नहीं कर सकती। इन लोगों ने कहा, इसी इंसाफ की बरकत से ज़मीन और आसमान कायम हैं।